इससे अधिक कुछ नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयऊ न करते हूं कछुक सहाय, बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो और सहायता अवश्य करता। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को पकड़ के 2-3 फाइट मारूंगा नहीं, ना ना, डोंट टच हिम। शबरी देखी क्या राम गृह आए। शबरी मैया को एक दिन 2 पुरुष आश्रम की ओर आते हुए दिखाई पड़े और राम जी दिखाई पड़े तो शबरी जी को राम जी याद नहीं आए। कौन याद आया? गुरु जी याद आए। मुनि के बचना समूझी जिय भाई। जीवन में जिस व्यक्तित्व के कारण हम भगवान की ओर पहुंच रहे हैं, भगवान से पहले उसको याद करके धन्यवाद देना चाहिए। आप ना होते तो हम कहां से आए होते यहाँ। शबरी मैया को गुरु जी याद आए। शबरी जी ने पूछा था, गुरुदेव राम जी आ जाएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? तो गुरु जी ने 5 आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर बताया था राम जी का, 5 पहचान पत्र। क्या बताया था? पहला, शबरी राम जी आएंगे ना तो ये मिला लेना, यदि 5 मिल गया तो कंफर्म हो जाना वो राम जी हैं। राम जी आ रहे हैं, शबरी मिलाना प्रारंभ की। पहला गुरु जी ने कहा था, सरसीज लोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा। बोली हाँ बिल्कुल वैसा ही है। दूसरा गुरु जी ने कहा था कि बाहु विशाला, लंबे लंबे हाथ होंगे। देखी राम जी के घुटने के नीचे तक हाथ है, अजान बाहु। बोली 2 मिल गया, बहुत सुंदर। तीसरा गुरु जी ने कहा था कि जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट भी दिखाई दे दिया, 3 मिल गया। चौथा, उरबान माला, गले में बनमाल होगी। तब तक राम लक्ष्मण जी सामने आ गए। शबरी ने कहा, भाई साहब आप जो माला पहने हैं इस माले का क्या नाम है? राम जी बोले, माई ये बनमाल है। बोली 4 मिल गया, बस अंतिम मिल जाए ना पक्का हो जाएगा। राम जी बोले, क्या मिला रही हो? अभी नहीं बोलेंगे, आप चुप रहिए अभी। गुरु जी ने 5वां क्या बताया था हमको? हाँ याद आया। गुरु जी कहते अकेले नहीं आएंगे। फिर अरे श्याम गौर सुंदर 2 भाई, सांवले होंगे, गोरे होंगे, सुंदर होंगे, दोनों भाई होंगे। शबरी देखी सांवले गोरे तो हैं, सुंदर भी हैं, भाई हैं कि नहीं ये पता नहीं है। शबरी मैया ने राम जी से कहा, भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई ये हमारे छोट भाई हैं, हम रघुराई हैं। सुनते शबरी पड़ी चरण लपटाई। ऐ अधीर होकर मेरी मां शबरी भगवान के श्री चरणों में लिपट गई। लिपट अझुरा गई हो, अझुरा गई। अझुरा गई, चरण लपट आई। चरणों में गिरी नहीं, चरणों में लिपट गई शबरी मैया है। बारंबार उठती है, भगवान के चरणों को प्रणाम करती है। गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे तो बिठा करके पांव पखारना। सुंदर आसन बिछाया, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, सादर जल चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। ये तो बात है।
सुंदर आसन बैठा रे। भगवान के पांव को पखारने के बाद सुंदर आसन लेकर बिठाया भगवान को। गुरु जी एक एक व्यवहार बताए थे। राम जी थके होंगे, पांव धो लेना, धो ली। राम जी भूखे होंगे, भोजन करा देना। फल लेकर आई थी, लेकिन आप लोग कहते हैं शबरी ने जूठा फल खिलाया। आपके घर भगवान आएंगे, आप जूठा फल खिला सकते हैं क्या? कहिए। मानस में नहीं लिखा जूठा फल खिलाया। मैं आपसे पूछता हूं, भगवान आपके पास आए, आप जूठा खिला सकते हैं? कहिए। नहीं। शबरी कैसे खिला सकती है हो? शबरी ने फल चखा अवश्य था, लेकिन जूठा नहीं किया था। अब आप कहोगे महाराज चखेगी तो जूठा कैसे नहीं होगा? नहीं होगा। शबरी जाती थी, बेर के पेड़ के पास जाती थी। पहले एक पेड़ से 10-12 फलों को चारों तरफ से तोड़ तोड़ के चखती थी। जिस वृक्ष के चारों तरफ के फल मीठे निकलते थे, उसी वृक्ष के फलों को तोड़ तोड़ कर भगवान के पास लाती थी। इस प्रकार चख भी लेती थी और जूठा भी नहीं होता था। सुंदर फल लेकर शबरी मैया ने भगवान के सामने रखा। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूं मेरे प्रभु, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान करके भगवान भोजन करते हैं, फलों को पाते हैं। ये कथा कहती है किसी के घर भी भोजन करिए तो प्रशंसा करिए। बाबूजी भोजन करिए तो क्या करिए? प्रशंसा। दिव्य बना है, अद्भुत बना है। इससे क्या होता है? बनाने वाले का आनंद बढ़ता है। कई आदमी ऐसे हैं, गर्दन नीचे किए शुरू 20 रोटी खा जाएंगे, डकार नहीं लेंगे। कैसा बना था? ठीक था। अरे ठीक था तो 20 रोटी पाए आप। हम लोग एक जगह कथा गा रहे थे, वहां एक लोग चले आए। सुबह जलपान में इडली, डोसा, आलू का पराठा बना था, ब्रेकफास्ट में। वो आ गए कथा में। पूछा गया भैया आप जलपान करेंगे? बोला हाँ करूंगा ना। 12 पराठा, 18 डोसा और 16-17 इडली वो जलपान किए। घर वाले दौड़ कर ऊपर आए मेरे पास, पूछे महाराज ये भोजन भी करेंगे क्या दोपहर में? सारा एस्टिमेट बिगड़ गया। उसके बाद कैसा? ठीक था, हमारे तरफ और अच्छा मिलता है। अरे यहाँ क्यों खाए भाई? किसी के यहाँ भी भोजन करिए तो प्रशंसा करिए। राम जी प्रेम सहित प्रभु खाए। कैसे खाएं? बारंबार प्रशंसा करके भगवान फल पाए। शबरी मैया को राम जी ने देखा, शबरी मैया हाथ जोड़ी हैं। क्या हुआ? अरे के ही विधिया स्तुति कराऊं तुम्हारी, के ही विधिया कैसे करूं? करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमते अधमा अधम अति नारी, अधमते अधमा अधम अति नारी, तिनमहु मैं मते मंद अघारी, तिनमहु मैं मते मंद अघारी, तिनमहु मैं मते मंद अघारी, तिनमहु मैं। शबरी मैया ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं अधम हूं, अधम में भी अधम हूं,
मति से मंद हूं, हे पाप शत्रु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं नाथ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। अब यहां दर्शन करिए, सबरी मैया ने जब अपने आप को अधम कहा तो राम जी ने कहा, मां पहले मेरी बात सुनिए, मैं संसार में केवल एक रिश्ता मांगता हूं, वो भी रिश्ता भक्ति का रिश्ता है। राम जी बोले, कोई मनुष्य जाति से श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण हो, परिवार से पुष्ट हो, बल से पुष्ट हो, धन से पुष्ट हो, खूब ऐश्वर्य हो, मान सम्मान हो, बड़ाई हो, जमीन संपत्ति सब हो, सब कुछ होने के बाद भी उस आदमी के पास यदि मेरी भक्ति नहीं है तो वो उसी प्रकार है शबरी, जैसे बिना जल का बादल दिखाई पड़ता है, किसी उपयोग का नहीं। मैं केवल भक्ति मानता हूं और आप कह रही हैं आप अधम हैं, मैं देखता हूं आपके भीतर नवों की नवों भक्ति है। शबरी बोली, नौ भक्ति क्या है प्रभु? राम जी बोले, यही तो बात है, जिसके पास होता है उसको पता ही नहीं होता है, और जिसको पता होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। राम जी बोले, आप में नवों की नवों भक्ति है, ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शीला विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हर सन दीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हर सन दीना। पहली भक्ति जीवन में संत का संग हो जाए, दूसरी आप कर रहे हैं भगवान की कथा में प्रेम हो जाए, मान रहित होकर सद्गुरु की सेवा, तीसरी भक्ति कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान, चौथी भक्ति है भगवान के मंत्र को विश्वास पूर्वक जपना, ये पांचवी भक्ति है। जीवन में सज्जनता और शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये छठवीं भक्ति है। सबको एक समान देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति। जितना लाभ हो रहा हो धर्म पूर्वक उसी में संतुष्ट रहना, और स्वप्न में भी किसी की निंदा न करना, दोष न देखना, ये आठवीं भक्ति। नवीं भक्ति राम जी ने कहा सरल हो जाना, सहज हो जाना और मेरे भरोसे हो जाना, ये जीवन की नौ भक्ति है। अशबरी आप में नवों की नवों भक्ति है। सीता जी के बारे में जानती हो? शबरी मैया बोली, जान के भी पूछ रहे हैं? मेरे गुरुजी ने कहा था राम जी पूछे तो कहना पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और सब काम सुग्रीव जी करेंगे। शबरी मैया ने भगवान का रूप हृदय में धारण करके दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और शबरी जी के आवेश को भगवान अपने पद में स्वीकार कर लिए, अपने धाम विदा किए। भगवान आगे बढ़े, पंपा सरोवर आया, यहाँ नारद जी भगवान से मिले हैं। राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो ऐसा वरदान लेकर संतों का लक्षण पूछ के भगवान से ब्रह्मधाम गए नारद जी। सुग्रीव जी से मित्रता करने हेतु भगवान आगे बढ़े। ऋष्यमुख पर्वत निकट आया। कौन सा पर्वत? ऋष्यमुख पर्वत। यहाँ सुग्रीव जी महाराज हैं।
अभी अभी आपको कथा मैंने सुनाई सुग्रीव और बाली की। सुग्रीव जी बाली के डर से पहाड़ पे बैठे हैं, भगवान को आते देख के डर गए, लगा कि बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है। श्री हनुमान जी को कहा जाकर पता लगाइए, यदि लगे कि मुझे मारने आए हैं आप इशारा करिएगा हनुमान जी नीचे से, मैं तुरंत भागूंगा। भागने में एक नंबर। कथा में पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं, इसलिए आइए एक बार भाव और श्रद्धा से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, पूछा भगवान से आप कौन हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश नर नारायण ब्रह्म कौन है? राम जी बोले आप जो कह रहे हैं उसमें से कोई नहीं है, हम लोग अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। पिताजी का वचन मान के वन में आए, यहाँ सीता जी का किसी ने हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, ये तो हमारी कहानी है, आप अपनी कहानी सुनाइए। हनुमान जी पहचान गए, प्रभु पहचान पर गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बर। भगवान ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाया है। श्री हनुमान जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर ऋष्यमुख पर्वत पर गए हैं। सुग्रीव जी से मित्रता भगवान की भई है। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे भाई बाली से तुम्हारी सत्ता तुमको वापस दिलाऊंगा, तुमको राजा बनाऊंगा। जब तुम राजा बन जाना तो फिर तुम सीता जी का पता लगाना। सुग्रीव बाली की कथा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सुनाई। भगवान ने बाली को गति प्रदान की। अब यहां एक सूत्र याद रखिएगा, जिस समय राम जी पहुंचे हैं उस समय कपियों का राजा बाली है, बाली के पास सेना है। और आपको बताऊं युद्ध में बाली रावण को परास्त कर चुका था। रावण गया बाली से जब लड़ने तो बाली रावण को उठा के पटका और यहां दबाया बगल में। कितने दिनों तक? 6 महीने तक दबा के रखा बाली। सच देख के रावण ने बाली को मित्र बना लिया। इंद्र के अंश से नीचे आए थे राम कार्य में सहयोग करने के लिए, और नीचे आकर शत्रु से मित्रता कर लिए थे, इसलिए भगवान ने मारा। भारत का कोई सिपाही, ऐसा होता तो है नहीं है, लेकिन यदि कोई सिपाही शत्रु से जाकर मिल जाए उसको कौन सा दंड दिया जाएगा? ये मृत्यु दंड। उसी न्याय से भगवान ने बाली को मारा। अब मारा भी नहीं हो, बाली राम निज धाम पठावा। बाली को भगवान ने अपना पद दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का पद दिया, राजा बनाया। सुग्रीव को जो पद दिया है वो समाप्त होने वाला पद है, बाली को जो भगवान ने पद दे दिया वो कभी समाप्त होने वाला पद नहीं है। इसलिए भगवान मारे नहीं, उद्धार की। सुग्रीव को राजा बनाया, बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया और कहा मित्र मेरा काम याद रखना, सीता जी का पता लगाना। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताने गए, पूरा चतुर्मास बीत गया हो, सुग्रीव भुला गया। आप दर्शन करिए, भगवान का दर्शन करने के बाद भी सुग्रीव भगवान का काम भुला गया। हम और आप भुला जाते हैं, इसमें कौन सी घटना घट जा रही है? घबराइए मत, जब याद आए तब से लग जाइए। सुग्रीव भुला गया भगवान के कार्य को। आया राम जी को क्रोध, निकाले बाण, बोले जिस बाण से मारा था बाली को ते ही सर हटाऊं मोड़ काली, कल मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया रुकिए 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 रुकिए, कल नहीं, आप रुकिए, मैं जाता हूं, आदमी मार के चलाता हूं। भगवान बोले सुनो सुनो, मारना मत, सखा है, केवल जाओ डरा धमका कर ले आओ, भय दिखा कर लाओ। लक्ष्मण जी पकड़ के लाए सुग्रीव को, आकर क्षमा याचना करने लगा, त्राहि माम प्रभु, आपकी माया ने फंसा लिया था, मैं भूल गया नाथ। भगवान बोले उपाय करो। सुग्रीव जी ने कपियों की विशाल सेना को बुलाकर कहा पूरब पश्चिम उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए, 1 महीने में लौट के आना है, खाली हाथ नहीं आना है। जो भी खाली हाथ लौटेगा मेरे हाथों से मार दिया जाएगा। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे
श्री हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, नलनील, द्विविदेंद्र, सठ निसठ, इन कपियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं, आपको भी 1 महीने में ही लौटना है और पता लगा के लौटना है। सारे कपि लोग प्रणाम करके जाने लगे, सबसे पीछे पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा, परसा शेष सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जा। बोले बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, कहीं बल बिरह बेग तुम आए। बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, कहीं बल बिरह बेग तुम आए हो। सारे कपि प्रणाम करके जाते भय राम जी आशीर्वाद देते गए, परंतु जब सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया, भगवान ने कहा इधर आइए। क्यों? राम जी जानते हैं जा भले सब रहे हो, काम तो हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे, इसलिए भगवान ने हनुमान जी को बुलाया। भोजन चालू हो गया क्या उधर? कपि लोग गए हैं पता लगाने उधर। हनुमान जी आए, भगवान ने हाथ रखा सर पे और संध्या वाली अपनी मुद्रिका निकाल कर कहा हनुमान बहु प्रकार सीतहि समूझाए, कहि बल बिरह बेग तुम आए। अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा और मेरा बिरह बल बताकर शीघ्र आइएगा। अब यहां दर्शन करिए, भगवान ने श्री हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया और जा करके लौट के आने के लिए कह दिया। अब हनुमान जी को नहीं जाना है, भगवान का श्रीमुख वचन ही श्री हनुमान जी को लेकर जाएगा और श्रीमुख वचन ही सकुशल वापस लेकर आएगा। दुनिया की कोई शक्ति मेरे श्री हनुमान जी को बीच में रोकने वाली नहीं है। घर से यात्रा करिए तो श्रेष्ठ का आशीर्वाद लेकर निकलिए, चलिए तो आशीर्वाद लेकर निकलिए, आइए तो आशीर्वाद लीजिए। क्यों? आशीर्वाद जब साथ में रहता है माई बाप, कोई बाल मां का नहीं कर सकता। श्री हनुमान जी कपियों को लेकर गए, एक गुफा में स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा जी ने कहा कपियों से आप लोग नेत्र बंद करिए, मैं तप बल से समुद्र के किनारे भेजती हूं, वहां से सारा कार्य अपने आप पूर्ण होगा। कपियों ने नेत्र बंद किया, स्वयं प्रभा जी ने सबको भेजा समुद्र के किनारे, यही धनुषकोडी के आसपास, यहीं पर इसी भूमि पर सारे कपि पहुंचे। आगे समुद्र देखकर अंगद रोने लगे। क्यों? अब कहां जाएं, मार्ग समाप्त, सामने पानी है, जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे, बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे, अब तो आगे भी मृत्यु पीछे भी मृत्यु। अंगद ने कहा न हम पानी से मरेंगे न सुग्रीव से मरेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे, जब तक सीता जी मिलेंगी हम जाएंगे ही नहीं। सारे कपि समुद्र के किनारे बैठ गए। वहीं ऊपर गुफा में पर्वत पर एक ऊपर जटायु जी के भाई संपाति जी बैठे हैं। बेचारे के पंख नहीं है, उड़ नहीं पाते, इसलिए भोजन नहीं मिला। नीचे देखा इतने सारे बानर, बोले धन्यवाद ब्रह्मा जी, इतने सारे कपियों को भेज दिया आपने, सबको खा जाऊंगा आज। अंगद बोले हम लोगों ने निर्णय किया ना आगे मरेंगे ना पीछे मरेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, तब तक आपने यहां भी मारने की प्लानिंग बना दी। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात करते हैं। एक जटायु जी गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण की आहुति दे डाली। संपाति बोले जटायु क्या हुआ मेरे भाई को? निर्भय हो जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे भाई थे जटायु, क्या हुआ मेरे भाई को? जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। संपाति जी कपियों के साथ समुद्र के किनारे गए, समुद्र जल से अपने भाई को तिलांजलि दिया है।
और बोला मैं जटायु दोनों भाई थे, एक बार दोनों भाई हम लोग सूर्य पर धावा बोल दिए। तेज किरणों से जब पंख जलने लगा तो मेरा भाई नीचे आ गया, मैं अभिमान के कारण और निकट गया, मेरे दोनों पंख जल गए, मैं नीचे गिरा। तब एक चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा, त्रेता में जब राम जी के दूत सीता जी का पता लगाने जाएंगे, उन दूतों का दर्शन मिलते आपके शरीर में नवीन पंख मिलेगा। जैसे संपाति बोले, जामवंत जी बोले, हम ही वो दूत हैं। और परिचय प्राप्त होते संपाति जी के शरीर से नवीन पंख निकल गया। पंख निकलते पंख फैला के लगे नाचने संपाति जी। जामवंत जी बोले, आपका काम हो गया ना, अब आप हमारा काम करिए। देखिए दूर तक कहीं दिखाई पड़ता है सीता जी, दिखती है कहीं? संपाति जी लगे देखने समुद्र की ओर। अब बोले, मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। संपाति बोले, मुझे दिख गई समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। वहां लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी हैं। सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया अशोक वाटिका में सीता जी, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले, और नहीं करूंगा, दैट्स इट, इससे अधिक कुछ नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयं नत करते कछुक सहाय, बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो और सहायता अवश्य करता। एक काम कर सकता हूं। जामवंत जी बोले, क्या? आप लोगों में से कौन वहां तक जा सकता है ये बता दूंगा। कौन जाएगा? जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन सागर, करे सो राम काज मत आगर, करे सो राम काज मत आगर। जामवंत जी ने कहा कि आप में से एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की समुद्र की दूरी तय करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है, वो राम जी का कार्य करेगा। कितनी दूरी? 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है। 100 योजन में कितना हुआ? 1200 किलोमीटर। जामवंत जी बोल के गए, संपाति, इधर सारे कपि आपस में बात करने लगे, कौन जाएगा हो इतनी दूर, इतनी दूरी तक कौन जाएगा? 100 योजन की छलांग। एक कपि ने कहा कि एक बार मैंने 20 योजन की छलांग मारी। तब तक एक कपि की और हिम्मत आया, बोले, तुम 20 तो हम 30। एक ने और हिम्मत बनाया, 30, 50 योजन हमारे लिखिए, 50 योजन मैं जा सकता हूं। जामवंत जी देखी तो धीरे धीरे बढ़ने लगे। बहुत सुंदर, क्या बात, 50 योजन का वीर यहां बैठा है। और कोई वीर है जो 50 के आगे जा सकता है? एक कपि बोला, 70 योजन। जामवंत जी बोले, बहुत सुंदर, क्या बात है, वीर वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, 70 के आगे कौन जाएगा? एक कपि पूरा हिम्मत बांधा, बोला, मैं 90 योजन जाऊंगा। बस पहुंच गए, थोड़ा सा और हिम्मत बढ़ा दो, 100 योजन। बहुत सुंदर, शाबाश। 90 योजन का वीर यहां बैठा है। 90 के आगे कौन जाएगा? हिम्मत बढ़िए, 90 के आगे कौन जाएगा? अब कोई सांस न ले। 90 योजन वाला बानर बोले, बार मैं जाऊं? 2 मिनट रुक जाओ, तुम रुक जाओ। हर 2 मिनट बाद बोले, मैं जाऊं? कहां जाओगे? कहां जाओगे? 99 योजन जाओगे, डूब जाओगे। 100 योजन जाना है। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं रहा मेरे। अब मेरी जब युवा अवस्था थी उस समय भगवान वामन रूप धारण करके आए। अब बलि को बांधने के लिए भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था। उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। मेरी युवा अवस्था थी उस समय। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता 100 योजन किसे कहते हैं। जवानी को जब ललकारा ना, अंगद जी को हिम्मत आया। अंगद बोले, मैं जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है कि लौट के आऊंगा। जामवंत जी मन में सोचे कि जाके जब आ ही नहीं पाओगे तो बीच में क्यों बोल रहे हो? बोले, नहीं नहीं, आप युवराज हैं। अच्छा आप बताओ, जाना किसको है? हनुमान जी को। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, जिसको नहीं जाना है सब फौंक रहे हैं। 20 जो जान, 70 जो जान, 90 जो जान।
करने वाला कुछ नहीं बोलता, न करने वाला ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। जामन जी सबको लेकर गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी महाराज एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ के भजन में थे। इन लोगों को बोलने तो जो बोलना है, तब तक टाइम क्यों बर्बाद किया जाए, भजन किया जाए। जाकर जामुन जी देखे हनुमान जी को, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम बोले कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे। हे हनुमान जी आप क्यों मौन हैं, बलवान हैं आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जामन जी बोले पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। हे हनुमान जी आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है, बल बुद्धि विज्ञान के आप अपार भंडार है। आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जामुन जी बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते बजरंग बली। आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले कीर्तन करने का टाइम है ये, आप कीर्तन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका अवतार क्यों हुआ है कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले कुछ नहीं याद है। जामन जी स्मरण दिलाए, हे बजरंग बली राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी बोले आपका अवतार केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने राम काज लगी मम अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। विशाल रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने, लगे पढ़ने, सारे कपि देखने लगे इतना विशाल। हनुमान जी विशाल रूप धारण करके सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं किया, मैं खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद कर बारहि बारा, सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नाघौ जल निधिखारा, लीलहि नाघौ जल निधिखारा। सहित सहाय राम नहीं मारे, सहित सहाय राम नहीं मारे, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारे, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारे। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजौ मोहे, उचित सिखावन दीजौ मोहे। हनुमान जी बोले खेल खेल में जाऊंगा, जा करके रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ पकड़ कर रगड़ के मार दूंगा। नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूंगा। क्या करूं? शीघ्र बताइए क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मारूं कि लंका ले आऊं? क्या करूं बताइए जल्दी मुझे। जामवंत जी बोले नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, कम डाउन, नीचे आइए, बराबरी में आइए। पहले आप रावण को नहीं मारेंगे, सेना को नहीं मारेंगे, लंका को नहीं लाएंगे। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? इतना करहु तात तुम जाए, इतना
करहु तात तुम जाए। सीतहि देखी कहु सुधि आए। सीतहि देखी कहु सुधि आए। सीतहि देखी कहु सुधि आए। क्या कहा? सीतहि देखी कहु सुधि आए। आप चुपचाप जाएंगे, सीता जी को देखेंगे और उनकी स्थिति आके राम जी को बताएंगे, बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को पकड़ के 2-3 फाइट मारूंगा नहीं, ना ना, डोंट टच हिम। उसको छुइएगा भी मत रावण को। उसके लिए रघुनाथ जी स्वयं में पर्याप्त हैं, अकेले। हम और आप तो कौतुक के लिए हैं। हमारी सेना रहेगी लेकिन लड़ने के लिए नहीं। कपि सेन संग संहारि निश्चर राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। जामवंत जी ने कहा कपियों की सेना संग में रहेगी, राम जी जाएंगे, निशाचरों का संहार करेंगे और राम सीतहि आनी है। राम जी ही सीता जी को लाएंगे। नारद आदि सभी मुनिगण भगवान के इस सुयश का गान करेंगे।